सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में जो कि रेलवे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब न्यूज क्या है नोट कर सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर विगन्स एंड टेक्समेको रेल सी अप टू 40% अपसाइड चेक टारगेट। तो आप देखिए, कुछ ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है दोस्तों SMIFS, जो कि इन तीनों कंपनियों को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। ऑन 3 लिस्टेड रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चर नेमली टीटागढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर विगन्स एंड टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग। तो इन कुछ कंपनियों को लेकर के ब्रोकरेज फर्म जो नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि 30 से 40% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ सकता है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म के कहने पे आपको बाय और सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, और खास करके ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे इंडस्ट्री, अगर रेलवे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो गवर्नमेंट दोस्तों रेलवे इंडस्ट्री को लेकर काफी फोकस में है। और जैसा कि आपने देखा, काफी बड़े बड़े पैकेजेस भी अनाउंस किए गए हैं। लेकिन अभी कुछ समय से रेलवे इंडस्ट्री के जो नंबर्स आ रहे थे क्वार्टरों के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए इन कंपनी को फंडामेंटल को भी डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी दोस्तों इसको फोकस कर रही है। जैसा कि आप देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन द रेलवे सेक्टर थ्रू इंटिटिविटीज लाइक द नेशनल रेल प्लान यानी कि NRP, एमिंग टू ट्रांसफॉर्म IR इनटू फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम। आप देख सकते हो कि 45% का यहाँ पे एक टारगेट लेके चला जा रहा है 2030 तक के लिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट का प्लान अगर देखोगे तो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है रेलवे के अंदर। और ये प्लान 2030 नहीं 2050 तक का भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो टीटागढ़ दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1997 की कंपनी है, यानी वेल एक्सपीरियंस कंपनी है और स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अभी रिसेंटली जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे, जिसमें आप देखो 1000 करोड़ का सेल्स था, घट के हो गया 679 करोड़। प्रॉफिट था इनका 64 करोड़ का, घट के हो गया 31 करोड़। तो नंबर कुछ खास ना पेश करने की वजह से स्टॉक के अंदर अच्छा खासा प्रेशर भी बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करोगे तो जून क्वार्टर में क्या चेंजिंग हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.46% था, जो कि आज भी मेंटेन है। लेकिन एफआईज की होल्डिंग डिक्रीज हुई है पहले के मुकाबले, 11.63 से घट के हो चुका 9.49%। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग भी ट्रिम हुई है, 13.40% से घट के हो चुका 11.67%। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग 34.49% से बढ़ के हो चुका है 38.35%। तो जहां पे एफआईज एंड डीआईज ने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे दोस्तों पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। अब आने वाले टाइम में नंबर किस तरीके से रहेंगे, ये देखना टीटागढ़ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे जुपिटर वेगन्स कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट कैप 13,726 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और इनके भी नंबर देखोगे जून क्वार्टर के तो गिरे थे। 1000 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 411 करोड़। नेट प्रॉफिट था 97 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 33 करोड़। तो जून क्वार्टर के नंबर इसके भी कुछ खास देखने को नहीं मिले। और इसी नहीं, रेलवे के मैक्सिमम कंपनी के देखोगे तो जून क्वार्टर के नंबर अच्छे देखने को नहीं मिले थे। इसके अलावा इसके भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास से 68.11%, जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं पे एफआईज और डीआईज ने इसमें भी अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है, 3.86 से बढ़ के हो चुका 4.45%। घटा नहीं, बढ़ गया। एफआईज ने अपना स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 1.71% से घट के हो चुका 1.39%, यानी कि डीआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग पहले के मुकाबले 26.32 से घट के हो चुका 26.6%। तो जहां पे डीआईज ने और पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है, वहीं पे दोस्तों एफआईज ने इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदा है। और इनके भी जो आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब
बात करते हैं थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को देखोगे तो ये भी एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप क्वालिटी स्टॉक बोल सकते हैं बिकॉज इसका मार्केट कैप 5,534 करोड़ का है। अब देखिए छोटी कंपनी जो होती है वो रिस्क की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत ध्यान से फंडामेंटल को देखिए। और दोबारा से कहना चाहूंगा कि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो लर्निंग के हिसाब से ही वॉच करें। अब देखिए इनके भी नंबर अगर आप मार्च क्वार्टर में देखोगे तो 1346 करोड़ का था जो कि घट के हो गया 911 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 39 करोड़ से घट के हो गया 29 करोड़। यानी इनके भी नंबर क्वार्टरली देखिए 10 करोड़ के आसपास गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा इनके भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है जो कि 48.27 था जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 8.14% था और इसमें 8.14% है। डीआईज की होल्डिंग 7.91 था जो कि घट के हो चुका है 7.38%, यानी डीआईज ने थोड़ा सा माल बेचा है जून क्वार्टर के अंदर। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग 35.69% था जो कि घट के हो चुका है 36.22%। तो यहाँ पे अगर आप बढ़ के हो चुका है, यानी कि दोस्तों जो माल डीआईज ने बेचा है वही माल पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सा खरीद लिया है। अब इसका इंपॉर्टेंट ये है कि बैलेंस शीट को देखिए। अब दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर रिजर्व या अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो अगर आप इस कंपनी का रिजर्व देखोगे तो मार्च 2022 में 1298 करोड़ का रिजर्व था जो कि मार्च 2023 में बढ़ के हो गया 1360, फिर 2493 और मार्च 2025 में बढ़ के हो गया 2757 करोड़। तो पिछले 4 साल से आप देखो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ किसी भी कंपनी के ऊपर जो डेट होता है यानी कि बोरिंग्स की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी आप देखो 631 करोड़ का कर्ज था जो कि बढ़ के हो गया 948 करोड़। यानी मार्च 2024 में कर्ज कम था लेकिन इस बार मार्च 2025 के अंदर कर्ज इनका बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहां पे दोस्तों हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसके अलावा टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 4185 करोड़ था जो कि बढ़ के हो गया 4837 करोड़। इसके अलावा अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में यानी 2024 की बात करते हैं तो कंपनी के पास कैश था 407 करोड़ का जो कि घट के हो गया 211 करोड़। यानी पहले के मुकाबले कंपनी के पास कैश भी घट गया। और सबसे बड़ी बात है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो नेट कैश फ्लो जो कि नेगेटिव था वो अभी 30 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास कैश फ्लो देखने को मिलता। तो मिले जुले नंबर देखने को मिल जाते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।